हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। बहुत टाइम के बाद वीडियो जो है वो बन रही है और वीडियो बन रही है स्ट्रेटजीज फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी बोर्ड्स हैं इंडिया में उन सभी के पेपर कहीं ना कहीं या तो स्टार्ट होने वाले हैं या स्टार्ट हो चुके हैं। एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले कुछ स्ट्रेटजीज पे काम करना होता है और वो स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो आपको नंबर इंक्रीज करने में या परसेंटेज इंक्रीज करने में, चाहे वो कोई भी क्लास उन सभी के लिए कहीं ना कहीं काम करती है। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो आपकी गौधूली का टाइम होता है, गौधूली का टाइम जानते होंगे आप। गौधूली मतलब जब गाय जो है वो जंगलों से चरने के बाद, चारा खाने के बाद वापस घर की तरफ को लौटती हैं, तो उसे गौधूली का टाइम कहा जाता है। और ये टाइमिंग आप अप्रॉक्सीमेटली 5 साढ़े 5 के आसपास का टाइम लगा सकते हैं। 5 साढ़े 5 6 बजे का, गर्मियों का सीजन है तो 5 साढ़े 5 6 बजे के आसपास से लेकर जो 7 साढ़े 7 का टाइमिंग होती है, इस टाइमिंग में कहा जाता है, हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है कि एजुकेशन जो है वो नहीं लेनी चाहिए। तो ये भी आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि आपने जो है वो गौधूली के टाइम पर पढ़ना जो है वो अवॉइड करना है। हाउ मच टाइम यू हैव टू डिवोट फॉर द स्टडीज। अब आपका जो टाइम है वो सेल्फ स्टडी का टाइम है, नंबर 1। तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, हाउ मच टाइम डू यू नीड। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में आपका ऑब्जेक्टिव जो है, जो आपने एक लेवल सेट किया है कि मुझे इतने परसेंट मार्क्स लाने हैं, वो 90 अबव भी हो सकते हैं, वो 80 अबव भी हो सकते हैं, वो 70 अबव भी हो सकते हैं और कुछ के लिए वो पासिंग भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हाउ मच टाइम यू हैव टू डिवोट, तो उसके लिए आपको 8 to 10 आवर्स जो है वो डिवोट करने पड़ेंगे। अब इसमें ये जो स्ट्रेटजीज आपके टाइम मैंने लिखी है, इसमें सबसे पहले बात हम थर्ड पॉइंट की करेंगे, क्योंकि मैं टाइम डिवोशन की बात कर रहा हूं। तो आपने क्या करना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम जो है वो लिमिटेड है। मैक्सिमम सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करूं तो 1 महीना, क्योंकि आज की डेट जो है वो 3 मार्च हो चुकी है और 3 अप्रैल हो चुकी है, सॉरी, और 4 मई से आपके पेपर लगते हैं, तो 1 महीने का टाइम आपके पास बचता है। ठीक है जी। तो अपने जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, चाहे वो 12th के सब्जेक्ट है, चाहे वो 10th के सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आप जो है वो एक टारगेट सेट करिए, पूरे मंथ का टारगेट, और पूरे मंथ के टारगेट को रिड्यूस करिए वीक्स के टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, क्लास 10th में सोशल की और क्लास 12th में जियो की, जियो मींस ज्योग्राफी। मेरी इस टाइम पे जो मैं सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं, जियो में जो आपके इस टाइम पे चैप्टर्स हैं वो 15 चैप्टर्स आपकी दोनों बुक्स को मिलाकर आ रहे हैं और 70 मार्क्स का पेपर होता है। और मेरे पास 1 महीने का टाइम पीरियड है, मतलब 1 महीने में 15 चैप्टर। तो एक वीक में, मतलब मैंने पूरे महीने बुक खत्म करनी है ये, तो एक वीक में कितने चैप्टर, आप मैक्सिमम ये मान के चलिए कि हमारे पास 4 वीक्स होते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास मुझे कहीं ना कहीं 4 to 4.5 चैप्टर्स एक वीक में कंप्लीट करने ही करने हैं। मतलब एक वीक में 7 दिन, चैप्टर कितने, 4 से 4.5, 4 to 4.5, आप 5 भी मांग सकते हैं अगर आप कम करना चाहते हैं। ठीक है। तो आप जो है वो क्या करेंगे, कितने दिन देंगे एक चैप्टर को, मैक्सिमम 1.5 डे फॉर 1 चैप्टर। इससे ज्यादा टाइम आपके पास एक चैप्टर को डिवोट करने के लिए नहीं है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज आप अपनी स्ट्रेटजीज जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। और उस टाइम पीरियड में अगर मैं 1.5 डे की बात कर रहा हूं, अगर आई एम टॉकिंग ऑफ 36 आवर्स, तो 36 आवर में मुझे वो चैप्टर्स खत्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, नॉट मोर देन 36 आवर्स। तो
तभी मैं ये टारगेट जो है वो वीक में अचीव कर पाऊंगा। और 36 आवर्स में जो है वो मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि आपका स्टडी आवर, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो अगर आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आप एक कंटिन्यूसली 2 to 3 आवर्स कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है कंसंट्रेशन का लेवल कम होता है, लेकिन आपकी एज पे 3 आवर्स नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है, तो आप जो है वो 3 आवर्स की कंसंट्रेशन रख सकते हैं। दूसरी बात, कंटिन्यूसली कभी नहीं बैठना। आप बोलेंगे कि मैं सुबह रात को 10 बजे बैठूंगा और सुबह 4 बजे तक बैठूंगा, डोंट सिट लाइक दिस, ठीक है? कभी नहीं बैठना सीधा, बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहिए। 1 घंटा पढ़ा, ब्रेक लिया 15 मिनट का, फिर पढ़ा, फिर ब्रेक लिया, इस तरह से आप ब्रेक्स जो है वो ले सकते हैं। ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस ब्रेक में आप टी, कॉफी, वाटर, जो भी आपका दिल है वो ले सकते हैं, बट डोंट टेक इट इन एक्सेस। एक्सेस में लेंगे तो नींद आएगी, ठीक है? और एक्सेस में लेंगे तो आपको बार बार जो है वो वॉशरूम जाना पड़ेगा, इसलिए जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेस में भी नहीं लेनी है। यू कैन टेक अ ब्रेक, यू कैन रेस्ट फॉर 5-10 मिनट्स एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट डूइंग द। तो इसके लिए आपने ये काम जो है वो जरूरी करना है, ठीक है? तो सेट योर वीकली, डेली एंड मंथली टारगेट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1। नंबर 2 करूंगा बात मैं इसकी, सॉल्व पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज क्या होते हैं? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। जिस भी बोर्ड से आप पेपर दे रहे हैं उस बोर्ड के वेबसाइट पे जाकर, जैसे मैं सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई की साइट जो है वो ये है, ये साइट है सीबीएसई की, cbse.nic.in। इस पे जाकर आपको जो है वो प्रीवियस ईयर्स पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। यहां जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एक पेपर निकालिए एंड ट्राई टू सॉल्व दैट पेपर विद इन अ टाइम फ्रेम। 3 घंटे मतलब 3 घंटे, 3 घंटे में वो पेपर आपने सॉल्व करना है और ईमानदारी से उसको चेक करना है कि आपको कितना आता है, ठीक है जी? ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जितने आप सैंपल पेपर्स इस टाइम पर सॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम सॉल्व करिए, डू दैट। ये आपकी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। तीसरा, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, मेरे पेरेंट्स को बोलते हैं फोन पे पढ़ रहा हूं मैं, और फोन पे जो है वो ग्रुप चैटिंग चल रही होती है, पर्सनल फ्रेंड्स के साथ चैटिंग चल रही है, पेरेंट्स का प्रेशर अलग से होता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो डोंट टेक द प्रेशर्स, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए। डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने का मतलब है कि आपने अपनी स्टडीज के ऊपर कंसंट्रेट करना है। आपने जो है जो दूसरी डिस्ट्रैक्शंस है, चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप है, चाहे वो आपका मोबाइल फोन है, चाहे वो टीवी है, ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, इन डिस्ट्रैक्शंस को आपने कम से कम, जब तक आपके पेपर खत्म नहीं हो जाते तब तक आपने इन डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना है। और इसमें सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जो मैंने देखी है वो है नींद। नींद बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। नींद एक बच्चे के लिए 6 to 8 आवर्स जरूरी है, बस 6 to 8 आवर्स ही, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? पूरे 24 आवर्स में, 24 आवर्स में 6 to 8 आवर्स, वो भी आप कंटिन्यूस और अच्छी नींद। इसके अलावा जो नींद की डिस्ट्रैक्शन है इसको दूर करिए। रजाई में बैठ के कभी नहीं पढ़ा जाता। सिट ऑन द फ्लोर और सिट ऑन अ टेबल एंड चेयर। कीप योर बैक स्ट्रेट, अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है, सो दैट योर कंसर्न, और क्योंकि हमारी बैकबोन का और हमारा माइंड का जो है वो दे आर इंटरकनेक्टेड, तो इसलिए अपनी बैक आपने बिल्कुल सीधी रखनी है। सो सिट ऑन द फ्लोर, आइदर ऑन द फ्लोर और ऑन द टेबल एंड चेयर,
टू प्रिपेयर योर लेसन्स। तीसरी बात। चौथी बात, रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, उनको जितना आप रिवाइज कर सकते हैं करिए। अब रिवीजन का मतलब जो होता है वो रट्टा मारना नहीं होता है। आप बोले कि मैं 10 बार पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, दैट इज नॉट नोन एज अ रिवीजन। रिवीजन करने का तरीका होता है, और ये तरीका कोई नहीं बताता, मैं बताता हूं। रिवाइज करने का मतलब होता है, सपोज करिए आपने जो है वो कोई 2 क्वेश्चंस किए या 2 टॉपिक्स किए, ठीक है। 15 मिनट का जो आप गैप ले रहे हैं या 5 मिनट का जो आप गैप ले रहे हैं, उस गैप में उस टॉपिक के बारे में सोचिए क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। आपने 15 मिनट में वो क्वेश्चन फ्रेम कर रही है अपने माइंड में, और 15 मिनट के बाद आप उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखिए, और जो टॉपिक आपने किया उस टॉपिक से उसके आंसर्स लिखिए। जो बेस्ट आंसर आप लिख सकते हैं, दैट इज हाउ टू रिवाइज द टॉपिक। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखने से एक तो आपकी स्पीड बढ़ती है, नंबर 1। लिखने से आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती है। जो चीज मैं एक और बात बताता हूं आपको, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो चीज आप हाथ से लिखकर निकाल देते हैं वो जिंदगी में कभी नहीं भूलती। तो इसलिए रिवाइज करने के साथ साथ लिखना भी सीखिए। डोंट क्रैम द थिंग्स। क्रैमिंग नहीं करनी है, रट्टा नहीं मारना है। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, रट्टा भूल जाता है। ट्राई टू मेक द आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करिए, आप ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जब ऑप्शंस चूज किए होंगे, वहां पे आपके सब्जेक्ट के ऑप्शंस आते हैं, तो आपने इंग्लिश या हिंदी जो भी ऑप्शन चूज किया होगा वो बड़े ध्यान से चूज किया होगा, क्योंकि आपने पेपर किस लैंग्वेज में देना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सीबीएसई के ऊपर डिपेंड या किसी भी बोर्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो मेक यूज ऑफ दैट ऑप्शन। उस ऑप्शन का यूज करिए ताकि आप अपनी लैंग्वेज में इजी से इजी वे में उस आंसर को फ्रेम कर सकें। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यह हो गई आपकी तीसरी बात। रिवाइज करिए, लेकिन रिवाइज करना है आपने लिख करके। ट्राई टू राइट द थिंग्स। लिख के ये चीजों को लिख कर नोट करिए। आपको अगर नहीं लगता है तो आप उसके की नोट्स जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पूरे टॉपिक नहीं बोल रहा मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल रहा हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो की नोट्स हैं, आप उन की नोट्स को भी जो है वो तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो है वो 4th पॉइंट है। नंबर 5, गिव प्रायोरिटी टू द सब्जेक्ट। अब प्रायोरिटी किस तरह से देनी है? प्रायोरिटी तो 2 बेसिस पे दी जा सकती है। नंबर 1, एक आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, हाउ मच यू वांट टू स्कोर द मार्क्स। उसके अकॉर्डिंगली आप पहले तो ये देखिए कि मैं अगर सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम की बात करूं तो मेन हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट बाद में आते हैं। 5 सब्जेक्ट में से ये देखिए कि मेरे सबसे अच्छे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। अगर मैं क्लास 10th की या 12th की बात करूं तो 12th ह्यूमैनिटीज की बात करूं तो बहुत सारे स्कूल्स में जो है वो इंग्लिश कोर, हिंदी कोर, आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशन या आईटी, ये सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं। और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आपके, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। या 10th की बात करूं तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है। और कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है आपका, इट डिपेंड्स। आपने सबसे पहले ये देखना है कि मेरा जो सब्जेक्ट है, जो 5 सब्जेक्ट हैं, उनमें से ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर मेरी कमांड बहुत अच्छी है। आई हैव अ गुड कमांड ऑन दो सब्जेक्ट। उसमें पेपर कहीं से भी आ जाए, मैं उस पेपर को आई विल डन दैट पेपर अकॉर्डिंग टू द लेवल, ठीक है। पहले तो सब्जेक्ट देखिए, उसके बाद वो सब्जेक्ट देखिए उन 5 में से जिसमें आपको लगता है कि मेरी ये सब्जेक्ट जो है वो मेरा कमजोर कड़ी है। और मैं आपको एक और बात अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं इस लाइफ से निकल चुका हूं। हम सबको पता होता है कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो कौन सा है और हमारा वीक सब्जेक्ट कौन सा है।
तो प्रायोरिटी आपने उस सब्जेक्ट को देनी है जो आपका वीक सब्जेक्ट है, उसको आपने मैक्सिमम टाइम डिवोट करना है। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर ऐसा नहीं कि उनको छोड़ ही देना है, यू हैव टू डिवोट अ टाइम ऑन दो सब्जेक्ट, बट उन पे टाइम आपने कम देना है जो आपके वीक सब्जेक्ट है। क्योंकि एज अ स्टूडेंट हमें पता होता है कि मैं इंग्लिश में अच्छा हूं, मैं हिंदी में अच्छा हूं, मैं सोशल में अच्छा हूं, तो मुझे इन सब्जेक्ट को टाइम कम देना है। लेकिन मुझे पता है कि मेरा साइंस सब्जेक्ट जो है वो अच्छा नहीं है, ये साइंस में मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, या मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, या मेरा मैथ सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, या मेरी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, तो गिव मैक्सिमम टाइम टू दैट सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपने कोशिश करनी है, और बाकी सब्जेक्ट को भी आपने टाइम जो है वो डिवोट देना है। एक और स्ट्रेटजी मैं आपके साथ इसके साथ जोड़ना चाहूंगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं कि मैं क्या करता था ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम और इन माय स्कूलिंग टाइम। मेरी जो स्ट्रेटजी होती थी वो ये होती थी कि मैं एट ए टाइम सारे सब्जेक्ट नहीं पकड़ता था। I learn, I write, I do one subject at a time। मैं एक सब्जेक्ट एक टाइम पे करता था, मैं सारे सब्जेक्ट को लेकर साथ नहीं चलता था। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सब्जेक्ट इंटरमिंगल्ड नहीं होने चाहिए, इंटरमिंगलिंग नहीं होनी चाहिए सब्जेक्ट की। अगर आप एक सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं और मुझे पता है कि मैंने एक वीक में ये सब्जेक्ट उठा के साइड करना है, तो मैं एक वीक में उस सब्जेक्ट को उठा के साइड कर दूंगा, फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट पकड़ूंगा। और जब आप ये स्ट्रेटजी अपना कर देखेंगे तो उससे क्या होगा, आप जब लास्ट टाइम रिवीजन कर रहे होंगे, जो आपको इन बिटवीन जो एग्जाम के बीच में जो ब्रेक्स होती हैं, अगर आप वहां पे रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे आपको ये स्ट्रेटजी वहां काम आएगी। अब आप जब आप उस टाइम पे उस सब्जेक्ट को पकड़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो सब कुछ पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ एक रिवीजन करूंगा और मेरा जो है वो सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। तो डोंट इंटरमिंगल द सब्जेक्ट्स मेरे अकॉर्डिंगली। बाकी आप अपना देख लीजिए, लेकिन सब्जेक्ट इंटरमिंगल नहीं करने कि सुबह मैं हिंदी पढ़ूंगा, दोपहर को मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, शाम को मैं मैथ पढ़ूंगा और रात को मैं सोशल पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना है। डू वन सब्जेक्ट अ डे। आप एक सब्जेक्ट के लिए एक दिन भी रख सकते हैं, आप एक सब्जेक्ट के लिए एक वीक भी रख सकते हैं, बट ट्राई टू फिनिश द सिलेबस ऑफ दैट सिलेबस दैट उस सब्जेक्ट का सिलेबस को खत्म करने, उस ट्राई टू फिनिश द सिलेबस ऑफ दैट सब्जेक्ट, दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है, ये प्रायोरिटी होता है आपकी सब्जेक्ट की। प्रायोरिटी आपने उस सब्जेक्ट को देनी है और फिर आपने जो है वो बाकी से, ऐसा नहीं कि सभी सब्जेक्ट जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपको जो है वो 80% 90% 80 तक वो पहुंच जाएंगे, लेकिन जो वीक सब्जेक्ट है वो आपको नीचे लाएंगे। तो वीक सब्जेक्ट के लिए आप प्रायोरिटी ज्यादा देंगे तो आप 80 से 90 पर जा सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। एंड लास्ट इज द रेगुलर रिवीजन ऑब्लिक रिमूव फेयर। तो अपने दिमाग से, अपने मन से जो भी फेयर है, एग्जाम फेयर जिसको बोलते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी यही बोलते हैं, एग्जाम फेयर्स को जो है वो हटा दीजिए। एग्जाम कोई कुंभ का मेला नहीं है जो 12 सालों में एक बार आएगा, हर साल आते हैं, डोंट वरी। और कोई एक एग्जाम आपको जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकता। किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का कोई भी लाइफ स्टोरी, कोई भी ऑटोबायोग्राफी उठाकर पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं वो भी फेलियर हुए हैं, कहीं ना कहीं। तो रिमूव द एग्जाम फेयर, अपने मन से बिल्कुल हटा दीजिए, अपने मन से भी और अपने दिमाग से भी। ठीक है जी। और रेगुलर रिवीजन जरूरी है। अब आप बोलेंगे सर रेगुलर रिवीजन, और ये पॉइंट तो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन, ये तो पॉइंट एक ही जैसा है। रेगुलर रिवीजन का मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैंने अपना टाइम टेबल डिसाइड किया कि आज मैंने ये 2 टॉपिक्स खत्म करने हैं। अच्छा, शाम को इनविटेशन आ गया कि यार पड़ोस में फ्रेंड का फोन आया कि आज
मेरा बर्थडे है, शाम को मिलते हैं, शाम को आ जा, पार्टी घर में पार्टी है, आ जाना शाम को। आप जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बर्थडे पार्टी एंजॉय करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बर्थडे पार्टी में जाने से पहले जो आपकी रिवीजन टाइम है, अगर आपने 6 आवर्स फिक्स किए हैं और आपको पता है कि मैंने शाम को वहां जाना है, तो वो 6 आवर्स जो आप टाइम पार्टी में डिवोट करेंगे, वो टाइम आप अपना पहले से ही फिक्स कर लीजिए कि मेरे को अगर उतना टाइम वहां डिवोट करना है, तो उससे वो टाइम जो है मुझे अपनी स्टडीज में भी डिवोट करना है। वो टाइम मैंने पूरा करना है, अपना स्टडी टाइम मैंने अपना पूरा करना है, तभी मैं पार्टी में जाऊंगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज अ रेगुलर रिवीजन। रिवाइज करिए, टॉपिक्स को कंटिन्यूसली रिवाइज करिए। ये सो विद दिस, ये आपकी स्ट्रेटेजीज हैं जो आपकी जो है वो 90% एंड अबव मार्क्स आपको दिला सकती हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड बिफोर गोइंग टू द लास्ट, I must give you a best of luck for your board examinations, और prepare well, do well, और साथ साथ जाते जाते अगर आपको स्ट्रेटेजीज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज लर्न विद गुरुजी। और एक और बात बता दूं कि साइंस 10th के लिए वी आर डूइंग सो मच थिंग्स दीज डेज, तो आप जो है वो ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।